हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख डांस या भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ही यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे एक ही प्रश्न से आपके कई सारे उत्तर कवर हो सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादिर से हुई है और यह सादिर तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाने वाला एक तरह का नृत्य था, जो कि वहाँ की देवदासियों द्वारा किया जाता था। अब देवदासियाँ क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में कई लोग अपनी महिलाओं को या तो मंदिरों को दान किया करते थे या फिर कुंवारी कन्याओं का सीधा विवाह कर देते थे मंदिरों से। तो वहाँ पर जो मंदिरों में महिलाएं होती थी, उन्हीं को क्या कहा गया? देवदासी। और इन्हीं देवदासियों द्वारा सादिर डांस किया जाता था और इसी सादिर डांस से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। ये जो भरतनाट्यम है वह सभी नृत्यों में सबसे प्राचीनतम है। इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अग्नि नृत्य? क्योंकि इसमें जो मुद्राएं हैं वह लहराती हुई आग की लपटों के समान दिखाई पड़ती है। यह भरतनाट्यम एकल और सामूहिक दोनों तरह से प्रस्तुत किया जाता है और इसकी जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें मिलती है। आशा करता हूँ कि इतना समझ आ गया होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। भरतनाट्यम तांडव और लास्य दोनों पक्षों पर समान बल देता है। अब तांडव और लास्य क्या होते हैं? तो यह नृत्य के दो टाइप होते हैं। तांडव जो है सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, और यह भगवान शिव के रौद्र रूप को प्रदर्शित करता है। जबकि लास्य सामान्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह श्रृंगार रूप को दर्शाता है। तो आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। इसी के साथ साथ भरतनाट्यम का एक और नाम है जिसको दशी अंगम कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिसमें रुक्मणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये प्रमुख कलाकार हैं इस भरतनाट्यम के। तो इनको याद रखना है। अगर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बनता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हमें क्या क्या याद रखना है? तो इसकी उत्पत्ति सादिर से हुई है, ये याद रखना है। नृत्य का सबसे प्राचीनतम रूप है, इसको अग्नि नृत्य कहते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ याद रखना है। इसी के साथ साथ इसको दशी अंगम भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट तो ऐसे हैं कि आप इनको भुला नहीं सकते। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। चलिए अब इसकी डिटेल को देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। इसे मोहिनी का नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनी भगवान विष्णु का एक अवतार था, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मोहिनी नृत्य भी कहते हैं। अधिकांश रूप से यह एकल किया जाता है और ये जो डांस है इसमें सफ़ेद और हल्के सफ़ेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही होगी ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसी वजह से इस पिक्चर को यहाँ पर लगाया गया है। इसमें हल्के सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम लास्य से प्रेरित है। इसमें कोमल, शांत और सौम्य रूप में नृत्य किया जाता है। कुछ डांसर हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। हेमा मालिनी जिसमें सर्वाधिक आगे है, सबसे प्रसिद्ध है। इसी के साथ है सुनंदा नायर और फिर है कल्याणी अम्मा। 3 लोगों के नाम काफ़ी चर्चित हैं, तो इन सब के नाम आपको याद रखना है। आशा करूँगा कि मोहिनी अट्टम भी आपको समझ आ गया होगा। अगला है हमारा, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, असम। चलिए इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। यह जो सत्रिया है वह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति वैष्णव मठों में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो उसमें प्रसिद्ध नाम है संत श्रीमंत शंकर देव का, जिन्होंने इस शैली को 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित किया था। तो ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है सत्रिया के बारे में। क्या नाम है? संत श्रीमंत शंकर देव, ठीक है, इन्होंने ही इसका विकसित किया था। इसी के साथ साथ वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो ये ईयर याद रखना है। कुछ डांसर हैं, इनके नाम भी मैं बता देता हूँ। गुरु जतिन गोस्वामी, सरदीय सेकिया,
टेंकेश्वर, हजारिका, बोरबायन, ये 3 नाम प्रसिद्ध हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाटी। चलिए इसको देख लेते हैं। नाटी जो डांस है वह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। यह नृत्य एक गोलाकार तरीके से किया जाता है जिसमें प्रतिभागी एक एक दूसरे का हाथ पकड़कर तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी पिक्चर आपके सामने है, देखिए ये इसी वजह से डाली गई है ताकि आपको थोड़ी सी इमेज बन जाए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटी नृत्य को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की पुस्तक में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है नाटी नृत्य के बारे में। और कुछ अन्य लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के जिसमें कुल्लू नाटी, छंबा और किन्नौर नाटी काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित हैं। इसी के साथ ये जो नाटी डांस है ना, वह काफ़ी हद तक कृष्ण और गोपियों के द्वारा किए जाने वाले रासलीला के समान ही है। तो इतनी बातें हमें नाटी नृत्य में याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में सूचित किया है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी डांस में क्या होता है, जो डांसर होता है वह एक पीतल की तस्तरी के किनारे पाँव को रखता है और सिर पर या तो फिर जलपात्र रखता है या फिर दियों का एक सेट रखता है और उनको संतुलित करके इस डांस की प्रस्तुति देता है। यह भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। कुचिपुड़ी डांस को महिला और पुरुष दोनों नर्तक प्रस्तुत करते हैं। और एक बात इसमें याद रखना है कि ये जो डांसर होता है ना, उसको भागवतालु कहा जाता है। इसी के साथ साथ कुछ कलाकार हैं जिनके नाम हैं राधा रेही, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति और बी सत्यनारायण शर्मा। तो ये आपको नाम याद रखना है, 3-4 नाम जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और यह कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बस 2-3 बातें इसमें आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छऊ। देखिए ये आपको सामने छऊ की इमेज दिख रही होगी। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। छऊ नृत्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है, तो आपका उत्तर होना चाहिए छऊ। ठीक है, यह मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पत्ति मयूरभंज से कलिंग क्षेत्र में हुई है। ठीक है, इस छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं जिसके तीनों के नाम अलग अलग हैं और तीनों अलग अलग जगह पर की जाती है। तीनों शैलियों में सबसे पहली है सराय केला छऊ जो कि झारखंड में प्रचलित है। इसके बाद पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में काफ़ी प्रचलित है। छऊ नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है और इस डांस में जो डांसर होते हैं सामान्यतः पुरुष होते हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? छऊ जो डांस है वह कहाँ का है? हमारे हिमाचल प्रदेश का। इसी के साथ साथ किससे संबंधित है? मार्शल आर्ट से संबंधित है। 3 शैलियों को याद रखना है और कौन सी जनजाति करती है? मुंडा जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कथकली। ये इमेज अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कथकली के बारे में तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। कथकली 2 शब्दों कथा और कली इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ नाटक है। इसका उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर में हुआ। ठीक है, और महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में से कौन से जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, तो आपका उत्तर होना चाहिए कथकली। इसमें रामायण और महाभारत की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। कथकली जो डांस है उसका उल्लेख भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। प्रमुख डांसर हैं जिनमें नाम आता है गोपीनाथ, रीता गांगुली और कोटुकल शिवरामन। तो तीनों के नाम आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए केरल का। अगला प्रश्न है हमारा
घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। यह गुजरात के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। जो पुरुष डांसर होता है उसको घेरिया कहते हैं और जो महिला डांसर होती है उसको घेरानी कहा जाता है। और ये जो डांस होता है वह होली के उत्सव के 5 दिनों तक किया जाता है, होली के उत्सव के दौरान। ठीक है, इसमें जो नर्तक होते हैं वह उपवास रखते हैं। अब गुजरात के कुछ लोक नृत्य हैं जिनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें गरबा, डांडिया, थापटी और रठवानी गेर प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये गुजरात के कुछ और नृत्य हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कथक। तो चलिए इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। इसका उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह मुख्य रूप से मंदिरों में या गांव में प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें जो नर्तक हैं वे प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाया करते थे। कथक एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है, ठीक है, और उत्तर भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसी के साथ साथ कुछ घरानों के नाम आते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना काफ़ी प्रचलित हैं। तीनों घरानों के नाम आपको याद रखना है, लखनऊ, जयपुर और बनारस। इसमें जो डांसर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनके नाम लिए गए हैं। कौन कौन हैं? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्चू महाराज और सितारा देवी। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका सही उत्तर है छोलिया। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। छोलिया उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसको सरो भी कहते हैं। अब सरो किसको कहते हैं? छोलिया को। छोलिया श्रृंगार और वीर रस दोनों को दर्शाता है और यह मार्शल आर्ट का एक नृत्य है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। और ये जो छोलिया नृत्य है वह राज्य के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात के आगमन पर किया जाता है। तो यह छोलिया कहाँ का है? उत्तराखंड का। भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिसी। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको समझ आ रहा है। ओडिसी नृत्य के बारे में बात करें तो यह एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है जो कि ओडिशा राज्य में उत्पन्न हुई है और इसको सचल मूर्ति के रूप में भी हम जानते हैं। ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं और इसकी मुख्य विषय वस्तु है भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। इसी के साथ साथ बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में ओडिसी नृत्य का भी हमें उल्लेख मिलता है। कुछ लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नृत्य से संबंधित हैं, जिनके नाम हैं दुर्गाचरण रणवीर, सोनल मानसिंह और कुलचरण महापात्र। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलुयट्टू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका संबंध है नागालैंड से। कौन सी जनजाति करती है? तो कोन्याक जनजाति करती है। ठीक है, नागालैंड के कुछ अन्य नृत्यों की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें सदल कोइक, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बालिम, मयूर नृत्य और रेंगमा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य का रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कालबेलिया। चलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कालबेलिया, इसको भी देख लेते हैं। यह 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति की विरासत में इसको शामिल किया गया था। यह राजस्थान में काफ़ी चर्चित है और कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसको सपेरा या स्नेक डांस भी कहते हैं। इसमें महिलाएं घेरदार काले घाघरे में गोल गोल घूमती है, सर्प की तरह डांस करती है और जो पुरुष होता है वह पुंगी बजाता है। इसकी इमेज आपके सामने है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का संबंध किस राज्य से है?
तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर से। ये इसकी इमेज आपके सामने है। थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। मणिपुर नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसे मणिपुर रासलीला भी हम कहते हैं। यह मुख्यतः वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। इसमें जो मुख्य चरित्र होते हैं उसमें राधा कृष्ण और गोपियां बनती है और सभी लगभग महिलाएं ही होती है। तो अधिकांशतः महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। महिलाएं ही कृष्ण बनती है और महिलाएं ही राधा बनती है। संबंधित व्यक्तियों की बात करें हम तो झाबरी बहनों के नाम सबसे पहले आते हैं, जिसमें 4 बहनें हैं जिनका नाम है नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। और इसके बाद आता है एन माधवी देवी का नाम। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए। जिन भी बच्चों को शास्त्रीय नृत्य याद नहीं हो रहे हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, सत्रिया कहाँ का है, तो उन सब के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे शास्त्रीय नृत्य आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा यदि आपको याद नहीं हो रहे हो तो। और थोड़ी थोड़ी डिटेल हमने वहाँ पर भी कवर की है। प्रश्न है हमारा, भांड पतेर निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर। चलिए इसको देखते हैं। भांड पतेर कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें सामान्य जीवन, परंपराओं और बुराइयों को प्रदर्शित किया गया है। इसी के साथ साथ कल्लड़ ने अपनी राजतरंगिणी में भी उस समय ये जो नृत्य होता था उसका उल्लेख किया है। यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमने कई सारी पुस्तक, लगभग 40 से अधिक पुस्तकों को और कई सारे राजवंशों को ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। यदि आप चाहें तो वे वीडियो भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ और लोक नृत्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो जिसमें नाम आता है सबसे पहले रौफ का, फिर डमहल, कुड़ और हिकात, बनाबुच, बच्चा, नगमा हाफिजा और दुमहाल। ये जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना है। अगला है हमारा, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। चलिए इसको देखते हैं। बिरहोर नृत्य झारखंड के आदिम जनजाति बिरहोर लोगों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसको चहूदांड भी कहा जाता है। तो किस नृत्य को चहूदांड कहा जाता है? तो बिरहोर नृत्य को। ठीक है, बिरहोर जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये तमाशा जो डांस है उसकी इमेज आपके सामने है, इसको देख लीजिएगा। सभी इमेज को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बारे में डिटेल से बात करें तो तमाशा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह सामान्यतः मेलों, उत्सवों और रात के समय किया जाता है। इसमें व्यंग के जरिए सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, नशा, अशिक्षा, इन सभी को प्रदर्शित किया जाता है, उन पर प्रहार किया जाता है। कुछ और नृत्य हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के, जिसमें लावणी, कोली, डिंडी और धांगरी गज शामिल हैं। तो ये जो महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तमाशा के बारे में ये याद रखना है कि यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए इसको अब हम डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और आतुर होते हैं। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय और लोक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु की बात करें तो पौराणिक कथाओं, प्रेम कहानियों जैसे हीर और रांझा, सामाजिक मुद्दे जैसे दहेज, नशा और भ्रष्टाचार आदि पर इसमें प्रहार और व्यंग्य किया जाता है नौटंकी में। ठीक है, अब गुलाब बाई का नाम यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत की पहली महिला नौटंकी कलाकार थी। ठीक है, भारत की पहली महिला नौटंकी कलाकार कौन थी? गुलाब बाई, जिन्हें नौटंकी क्वीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, गुलाब बाई का। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है रासलीला, फिर चरकोजा, कजरी, झोड़ा, छपेली, ख्याल और कथक। कथक को हम
पहले बता चुके हैं, यह एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी ट्रिक की वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कथक विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है हमारा फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी इमेज आपके सामने है फुगड़ी की। ठीक है, तो यह गोवा का, ऑप्शन ए सही है, गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको डिटेल से देखेंगे। फुगड़ी गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत के समय, धार्मिक त्योहारों के समय यह किया जाता है। इसके बारे में एक बात याद रखना है कि यह प्रायः बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता। इसके दो रूप हैं, पहला है सॉन्ग फुगड़ी और नॉन सॉन्ग फुगड़ी, मतलब गीतों के साथ किया जाता है। दूसरा सिर्फ तालबद्ध रूप में किया जाता है, मतलब इसमें गाने गाए जाते हैं, इसमें नहीं गाए जाते, सिर्फ तालियों के रूप में ही ये किया जाता है। तो हमें फुगड़ी के बारे में याद रखना है कि यह गोवा से संबंधित था। सब नाम आपको याद हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लावा। तो लावा के बारे में हम बात करें, लावा ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी लावे की बात हो रही, लेकिन वो नहीं है। तो लावा जो है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ भी हम इमेज में देख चुके हैं कि अधिकतर यहाँ पुरुष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो लावा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह उत्सवों के अवसर पर किए जाने वाला एक पारंपरिक शैली है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर ढोलों की आवाज़ से यह नृत्य किया जाता है। देखिए सभी के हाथ में ढोल आपको दिख रहे होंगे। अगला है हमारा माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। दोस्तों इसी के साथ साथ यूट्यूब के साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा अलग कंटेंट जो कि यूट्यूब पर हम पब्लिश नहीं कर पाते, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना का है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। माथुरी नृत्य का संबंध तेलंगाना राज्य से है और इसको गोंडोलू जनजातियों द्वारा किया जाता है जो उमजी और इंट्रावैली जंगलों में रहते हैं। इसको कभी कभी हम कह देते हैं लंबाड़ी नृत्य। तो इसके बारे में, माथुरी नृत्य के बारे में इसका अलग नाम है लंबाड़ी नृत्य, ये याद रखना है। और जो डांसर होते हैं वह स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानकर भक्ति धुन पर डांस करते हैं। तेलंगाना के कुछ अन्य नृत्य भी हैं जिनमें है दप्पू नृत्य, पेरिनी शिव तांडवम, गोसानी नृत्य और मयूरी नृत्य। तो आज की सीरीज़ में हमने बहुत सारे नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कवर किए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।